आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, फिर भी एक बार मैं बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रीमती सीमा कुमारी है, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। ठीक है, तो आज आप सबसे पहले आज यहाँ देख रहे हैं द्वितीय भाषा के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले से तो तैयार होंगे, अगर नहीं भी हैं तो चलिए सबसे पहले अपने सामने हिंदी की किताब निकालिए, क्लास वर्क ले लीजिए और एक रफ बुक भी रखिए अपने पास, पेंसिल रखिए, पेन नहीं पेंसिल। ठीक है, शायद अब तक आप लोग ले लिए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, किताब हाथ में लीजिए, उसको खोलिए, पेज नंबर 1 पृष्ठ संख्या 1 निकालिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पाठ का नाम क्या दिया गया, मन करता है। पाठ का नाम क्या है, मन करता है। आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अब इस पेज में आप देखिए क्या सब दिया गया है। अब एक बच्चा जो है रॉकेट पे बैठा हुआ उड़ रहा है, एक बच्चा पैराशूट लेके जंप किया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या मतलब, अब इस पेज में क्या क्या दिया गया है कि बच्चे का मन क्या क्या करने को करता है। अब जैसे आप ही हैं, आपको अभी क्या क्या करने का मन कर रहा होगा, घर में बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ करते ही रहते होंगे, या फिर कभी आप मन हुआ खेलने का, खेलने के लिए चले गए, मन कर रहा है ड्राइंग करने का, वो करने के लिए बैठ गए, मन हुआ पढ़ने का तो पढ़ने के लिए बैठ गए, मन हुआ कुछ और करने का, जो मन में आता है वही करते हैं। यानी कि मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ करने का हमेशा करता रहता है, जैसे कि इसी में दिया गया। अब इसमें क्या दिया गया, प्रश्न पूछा गया, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या इसमें दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है, वो भी मुंह से नहीं, आप लिख करके बताओगे। ठीक है, तो रफ बुक में आप इसका आंसर लिखिएगा कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपके टीचर को तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आप लिखोगे। फिर दूसरा, लड़के क्या कर रहे हैं। अब इसमें लड़का नहीं पूछ रहा है, लड़के क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ 3 लड़का, ये तीनों लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर लड़का पूछता तो आप किसी एक के बारे में बोलते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लड़के, यानी कि जो भी लड़के इसमें हैं वो क्या क्या कर रहे हैं उसको लिखना है। उसके बाद दिया गया वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग तो वहाँ है नहीं कि वो लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को अंदाजा लगाना और कुछ उसके बारे में लिखना है। मान लीजिए कि जो रॉकेट में बैठ के उड़ रहा है वो क्या कर रहा होगा, अरे देखो मैं रॉकेट पे बैठ के उड़ रहा हूँ, यही बोल रहा होगा। हम लोग तो इतना ही अंदाजा लगा सकते, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वैसे ही उसको हम लोग लिखेंगे। अब जो पैराशूट के सहारे उड़ रहा है वो क्या बोलेगा, अरे बहुत मजा आ रहा है उड़ने में, तुम भी उड़ोगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से और कुछ भी बातें बोल सकता है। सूरज है, पतंग उड़ रहा है आसमान में, तारे दिख रहे हैं, यानी कि सब कुछ आसमान में दिखाई दे रहा है। अब आप लोग पृष्ठ संख्या 2 निकालिए, पृष्ठ संख्या 2 निकाले। हाँ, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप चित्र देखिए, बच्चे किस तरह से उड़ रहे हैं, यानी कि उनका मन जो है कभी शांति से नहीं रहता है, उनका मन जो होता है वो चंचल होता है। आपका मन जो होता है वो चंचल होता है, आप कभी एक जगह शांति से नहीं बैठते हो, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। क्या मन कर रहा है बच्चे को करने का, सूरज बनकर। कहाँ दौड़ लगाने का, आसमान में। क्यों, क्योंकि सूरज तो आसमान में ही रहता है, धरती पे रहता नहीं है, इसलिए बच्चे को आसमान में सूरज बनकर दौड़ लगाने का मन करता है। मान लीजिए आप घर में बैठे हो, आपको भी मन करता होगा कि काश मैं उड़ता, किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है अगर मेरे पास भी पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ता। तो कठिन शब्द में अभी आप लोग वहां पे अंडरलाइन कीजिए, अपनी अपनी किताब में पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, यानी कि उसके नीचे रेखा खींचिए। सबसे पहले सूरज, दूसरा है आसमान, ठीक है। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अब मन क्या कर रहा है, चंदा बनकर के सब तारों पर अकड़ दिखाने का मन करता है, यानी कि चंदा बन जाऊं और सब तारों पर
मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ। अब जैसे कि घर में अब तुम ही बड़े हो, छोटे भाई बहन को डांटते हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ बोलते हो, वैसे ही तो उसको लगता है कि चंदा बन करके सब तारों पर हम अकड़ दिखा सके, यानी सब पर राज कर सके और सबको हमेशा गुस्से से देखना, ऐसा उसका मन करता है। किसका? चंदा। तो चंदा कौन बनना चाहता है? आप बच्चे बनना चाहते हो। चंदा कौन बनना चाह रहा है? बच्चे बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि चंदा की तरह सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो सबसे पहले आप लिखिए, इसके बाद चंदा, अकड़। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? बटरफ्लाई, तितली। तो तितली की तरह उड़ने का मन करता है। काश मेरे पास पंख होते तो मैं भी तितली की तरह उड़ता और पूरा घूमता। कहाँ कहाँ घूमता? जहां मन आता वहीं जाके उड़ के आ जाता। अब इसमें क्या कर रहा है कि मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक। अब आपको मम्मी बोलेंगी कि कहीं बाहर नहीं जाना, तो आप नहीं जाते हो, लेकिन तितली अगर रहते, तितली की तरह उड़ने का रहता तो क्या होता? तो ऐसा चलो अपने दोस्त के पास भी उड़ के चले गए, फिर आ गए घर में, पता भी नहीं चला। लेकिन तितली तो है नहीं, हम इंसान हैं, उसकी तरह नहीं उड़ सकते हैं। लिखिए तितली, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल की तरह मन कर रहा है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल की आवाज कभी सुने हो? कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है, मधुर होती है। तो वो कह रहा है कि मेरा मन करता है कोयल की तरह कोयल बन जाओ और मीठे मीठे गीत सबको सुनाऊं, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। किसकी प्रशंसा करते हैं लोग? कोयल की। तो वैसे ही बच्चे क्या मन करता है कि वो कोयल की तरह बन जाए और मीठे मीठे लोगों को गीत सुनाए, ताकि दूसरे लोग जो है उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा यानी तारीफ करना। अब यहाँ पर लिखे कोयल, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। फिर क्या मन कर रहा है? कोयल हो गया, अब क्या मन कर रहा है? चिड़िया बनने का मन कर रहा है। क्या बनने का मन कर रहा है? चिड़िया बनने का। क्यों? जिस तरह से चिड़िया हमेशा शोर मचाते रहती है, वैसा ही मन कर रहा है कि मैं भी, काश मैं भी चिड़िया होता तो ची ची करके चू चू करके शोर मचाता, सबको परेशान करता। या फिर अच्छा भी लगता है कभी कभी, सुबह सुबह जब हम लोग सो करके उठते हैं, चिड़िया की आवाज सुनते अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वही मुझे जगाता है, उसकी आवाज सुन के ही हम लोग जग जाते हैं सुबह सुबह। तो उसकी आवाज जो होती है सुबह में बहुत ही प्यारी लगती है और हम लोग उठ जाते हैं। यहाँ दिया गया है मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। अब आप लोग लिखिएगा चिड़िया, शोर मचाना यानी हल्ला करना। शोर मचाना यानी हल्ला करना। मन करता है चरखी लेकर पीली पीली। अब उसका मन क्या कर रहा है? लाल पीला हरा गुलाबी जितने भी कलर के पतंग उड़ाने का मन करता है। क्या लेकर के? चरखी लेकर के। चरखी आप लोग जानते हैं। अब इस बच्चे के हाथ में देख रहे हैं चरखी, ये चरखी लेकर के पतंग उड़ाने का मन करता है। किसका मन करता है? बच्चों का मन करता है। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा चरखी, चरखी। अब इसमें क्या कर रहा है कि मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, यानी कि जितने भी रंगों के पतंग हैं
उसको उड़ाने का मन करता है। अब इस पाठ में आप लोगों ने पढ़ा बच्चों का मन क्या क्या करने को कहता है। अब इसमें तो बहुत कुछ बच्चों ने बताया। 6 इसमें 6 दिया हुआ है। एक सबसे पहला क्या है, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। दूसरा क्या है, चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं। तीसरा क्या है, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। फिर क्या है, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। फिर क्या है, चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। उसके बाद क्या है, सबसे अंतिम में क्या कर रहा है, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पतंग उड़ाने का मन करता है क्योंकि वो भी आसमान में उड़ता है। यहाँ जितना भी दिया हुआ है एक भी चीज आपको धरती पर करने का उसको मन नहीं कर रहा है। उस बच्चे का मन क्या कर रहा है, केवल आसमान में उड़ने का मन कर रहा है। अब पतंग है, पतंग भी तो आसमान में उड़ता है। चिड़िया वो भी तो आसमान में उड़ती है। तितली वो भी आसमान में उड़ती है। सूरज आसमान में दिखता है। चंदा आसमान में रहता है। यानी कि इसमें बस एक ही चीज है कि बच्चों का मन कभी भी शांत नहीं रहता है। उनका मन जो होता है बहुत ही चंचल होता है और वो कभी भी शांति से बैठना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमेशा इधर उधर घूमते रहना, हवा में उड़ते रहना बस। अब आप लोगों को पृष्ठ संख्या 3 निकालिए। उसमें दिया गया है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में है सुनो बोलो। अब उसमें क्या है, तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है। तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है, ये आप अपने ओर से लिखिएगा। आपका मन क्या क्या करने को कहता है वही लिखिएगा, दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक ना। किताब में क्या उससे मतलब नहीं है। आपका मन क्या करने को कहता है बस उतना ही लिखना है। दूसरा सवाल है, तुम अपने घर में किसके गुण पसंद करते हो और क्यों। तुमको अपने घर में किसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, जिनके साथ भी रहते हो। कोई तो एक होंगे जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो। अगर उनके जैसा बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो वो लिखना, ठीक है। फिर पढ़ो में क्या दिया गया है, कौन क्या करता है जोड़ी बनाओ। वो जोड़ी आपको खुद से लगाना है। सूरज क्या करता है, चांद क्या करता है, तितली क्या करती है, कोयल क्या करती है, चिड़िया क्या करती है। ये आपकी कविता में दिया गया पीछे, तो उसको देख करके आप लोग खुद से कीजिएगा। इसमें आपकी अध्यापिका जी आपकी मदद नहीं करेंगी, वो आपको खुद करना है। कर लीजिएगा, चलिए अच्छी बात है। अब इसी में दूसरा दिया गया है, कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है। कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है वो पीछे दिया गया है। सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने का मन करता है, चंदा बनकर तारों पर अकर दिखाने का मन करता है। तो वो आप लोग इसमें लिखिएगा, लिख लीजिएगा। लिखो का है, पतंग के बारे में 2 वाक्य लिखो। बस 2 ही वाक्य लिखना है पतंग के बारे में। पतंग लाल पीले होते हैं। उसके बाद ये पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन क्या लिखा है, पतंग आसमान में हम लोग उड़ाते हैं। बस हो गया, 2 वाक्य में लिख सकते हैं। हाँ, शब्द भंडार। अब इसमें क्या दिया गया है, पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं। पतंग की तरह हवा में और क्या क्या उड़ सकता है वो आपको लिखना है। जैसे हवाई जहाज, पैराशूट, आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें एक दिया गया सृजनात्मक अभिव्यक्ति, पतंग का चित्र बनाकर रंग भरिए। पतंग का चित्र बना लीजिएगा और इसमें रंग भरिएगा, ठीक है। हो गया। अब आप लोग सबसे पहले होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में क्या है कि आज पहला दिन आप लोगों का है, इसलिए सबसे पहले वर्णमाला। अब मैं यहाँ नोट कर रही, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क हुआ। फिर
लोग क्लास वर्क में अभी कठिन शब्द आप लोग को मैं बोली कि आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, आप इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए किताब में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में आप लोग को इससे संबंधित व्याकरण पढ़ाएंगे। उसी व्याकरण में फिर आपको क्लास वर्क कंप्लीट करवाएंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लास वर्क में कुछ भी नहीं कीजिएगा। सबसे पहले क्लास वर्क में वर्णमाला, मात्राएं, 12 खड़ी अपने मन से कोई भी 10 जो आपको पसंद हो, जो अक्षर पसंद हो उसी से 12 खड़ी आप लिखिएगा, ठीक है। कोई भी 10 वर्णमाला लिखने के बाद मात्राएं लिखने के बाद 12 खड़ी लिख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद फिर जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो क्लास वर्क कंप्लीट करवाएंगे। अभी आपको कठिन शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं बोलूंगी तभी आप लोग लिखिएगा। फिर क्वेश्चन आंसर अपने मन से कुछ भी नहीं उसमें लिखिएगा। जब तक आपकी अध्यापिका जी आपको नहीं बताएंगी तब तक क्वेश्चन आंसर नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आप अपने मन से पूरा लिख दीजिएगा, पूरा नहीं लिखना है। आपकी अध्यापिका जी जितना बोलेंगी बस क्लास वर्क में उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को अब ग्रामर भी पढ़ना है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज। हमेशा सोचते हैं ग्रामर नहीं पढ़ेंगे जाने दो, नहीं, इस बार फर्स्ट लैंग्वेज के साथ सेकेंड लैंग्वेज को भी ग्रामर पढ़ना है। आपको संधि समास सब कुछ अभी से ही पढ़ाना है और आपको अभी से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग पहले से तैयार रहिएगा कि हाँ टीचर हमको पढ़ाएंगे और हमको तैयार रहना है पढ़ने के लिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तभी आप लोग अच्छा मार्क्स लाइएगा। ग्रामर की जानकारी रहनी बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से इंग्लिश में आप लोग ग्रामर पढ़ते हो वैसे हिंदी में भी व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, आपको टीचर ने क्या बताया होमवर्क में वो लिखिएगा। कठिन शब्द एक बार मेरे साथ दोहराइए। सूरज, आसमान, चंदा, अकड़, तितली, कोयल, सुनाऊं, चिड़िया, शोर, चरखी। हो गया। हाँ, एक बार कविता भी पढ़ लीजिए, मेरे साथ ही दोहराइएगा। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब आप लोग को पढ़ने के लिए आ गया होगा। घर में एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और मम्मी को भी सुनाइएगा। मम्मी को, भाई बहन को, डैडी को, सबको सुनाइएगा, सब लोग, ठीक है। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।